लेकिन उसे जीने का तरीका पता नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करो तो दुगने पैसे मिलेंगे तुम्हें, हाँ। और वो तुरंत राजी हो गया। क्यों मम्मा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? वो सब छोड़ो, अर्जुन कितने पैसे लेकर आए हैं? 15 लाख रुपए लेकर आया है वो। उसे पैसे लेने वाले सही टाइम पे वापस करेगा क्या? महज 1 साल में कोई दुगना करके नहीं देगा पैसा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है मम्मा। तो मत कर। सच कहूं तो उससे वो पैसे हड़पने के लिए ही मैं प्लान बना रही थी। क्या बोल रही हो मम्मा? जरा साफ साफ बोलो। ठीक है तो सुन, तू तेरी आगे की पढ़ाई फॉरेन जाकर करना चाहती है कि नहीं? उसके लिए कितने पैसे लगते हैं पता है? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बाद किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी भी करवानी है ना। इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं, बोलो? इसीलिए उन पैसों को अपने कब्जे में लेकर मैं आराम से जिंदगी बिताऊंगी। इसीलिए तो मैंने उससे कहा कि उन पैसों को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेंगे और फिर हमें दुगने पैसे मिलेंगे। ये बात है, लेकिन उन पैसों को 1 साल के बाद अर्जुन दुगना पैसा मांगेगा तो तुम ही फंस जाओगी। उसने अगर हमसे पूछा तो मैं बताऊंगी कि ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के बाद हमारा लॉस हो गया। ये क्या है मम्मा? ये सब बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारे भरोसे आने वाले का धोखा मत देना। तुम तुम्हारे भरोसे ही वो बेचारा अर्जुन गांव से यहाँ चला आया और उस बेचारे को तुम धोखा दे रहे हो। तुम्हें घोर पाप लगेगा मम्मा। हे, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ। तुम मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। इस बारे में तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगी, समझी मेरी बात? ठीक है। हे पल्लवी, कल से 2 दिन के लिए तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है ना? हाँ मम्मा। ठीक है। कल मेरी सहेली की बेटी की शादी होने वाली है और कल मुझे वहाँ जाना है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम उसका ख्याल रखना, ठीक है? क्या बोल रही हो मम्मा? मैं अकेले क्या करूँगी बोलो? ये क्या है, सवाल के जवाब में सवाल कर रही हो तुम? सुबह जाकर शाम तक लौट आऊंगी, ठीक है? ठीक है ठीक है। अब सो जाओ। सुनो पल्लवी, मैं शादी के लिए जा रही हूँ। तुम आकर दरवाजा बंद कर लो। आओ चलो, आओ ना। ठीक है माँ, तुम जाओ। अच्छा, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? ठीक है, आके डोर लॉक करो, आओ। अरे अर्जुन, अर्जुन उठो ना। अर्जुन सुबह हो गई, उठो। उठो अर्जुन। हाँ बोलो पल्लवी। क्या बात है? लगता है बहुत गहरी नींद में सोई हो। थोड़ा सा थका हूँ पल्लवी, इसलिए बहुत नींद आई। ठीक है अर्जुन, उठ के चाय पी लो। उसे तुम वहां पे रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। जल्दी पी ये लो। बताओ, चाय लेके तुम क्यों आई? आंटी कहाँ गई? मम्मा अपनी सहेली की बेटी की शादी पे गई है। मम्मा वापस आने में रात हो जाएगी। ओ, ओके ओके। मैं जाके तुम्हारे लिए टिफिन रेडी करती हूँ। तुम फटाफट रेडी होके आ जाओ। ओके।
ठीक है, आज अर्जुन के लिए क्या स्पेशल बनाऊं मैं? खैर, फ्रिज में क्या है देखती हूँ मैं। पल्लवी। तुम आ गए क्या? हाँ। चलो टिफिन करते। ओह, ये बता, ये क्या है? तुम्हारे लिए पकवान बनाई हूँ मैं। ओह, तुम्हें ये सब बनाना आता है क्या? मस्ती मत करो, मैं सब जानती हूँ। मैं अच्छे से खाना बना लेती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ रसोई के मामले में तुम ग्रेट हो। ये पल्लवी हमेशा से ही ग्रेट है। तुम बुरा ना माने तो टिफिन करने के बाद मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। ये बात है? कोई बात नहीं, बात कुछ भी है, बोलो ना। अब नहीं अर्जुन, पहले तुम आराम से नाश्ता कर लो, खाने के बाद बोलती हूँ। ठीक है, तुम भी एक प्लेट लेके आओ ना, दोनों साथ ही मिलके खाएंगे। ठीक है। पल्लवी, खाते समय तुम कुछ बोलना चाहती थी, क्या है वो? सच बोलना, कैप खरीदने के लिए जो भी पैसे लेके आए थे उन पूरे पैसे को तुम मामा के हाथ में दिया क्या? हाँ बिल्कुल, वो उनके किसी जान पहचान वाले को देके ट्रेडिंग में उन पैसों का निवेश करके डबल पैसे दिलाऊंगी, ये सब बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दोनों की शादी करवाएगी, ये सब बोल रही थी। क्या बोल रहे हो? मामा ने तुमसे झूठ बोला है अर्जुन, उनकी बातों में मत आना तुम। हाँ? वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, बोलो? तुम्हें उनके बारे में नहीं पता, वो हमेशा से ऐसे ही है। तुम्हारे हाथ में जो 15 लाख रुपए है उसे हड़पने के लिए ही उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पल्लवी, तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ अर्जुन। कल रात ही मामा ने इस विषय पर मुझसे बात की। तुम्हारे उन 15 लाख रुपए को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के बहाने वो उन पैसों को हड़पना चाहती है, बस जान लो तुम। उन पैसों से हायर स्टडीज के लिए मुझे फॉरेन भेजकर वो जो ही मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो किसी अमीर खानदान के लड़के को देखकर मुझसे शादी करवाना चाहती है वो। ये बात है। अगर ये मुझसे कहती तो खुद में पैसे देता, लेकिन आंटी ने ये सब क्यों किया, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो हमेशा से ऐसा ही है, उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं है। वो सब छोड़ो, जो मैं बोल रही हूँ वही करना। किसी भी तरह मम्मा से वो पैसा वापस लेकर तुमने जैसे ही सोचा वैसे ही गाड़ी खरीद के खुशी खुशी बिजनेस करना। आगे से कोई भी 1 साल में दुगना पैसा देगा बोलेगा तो विश्वास मत करना, वो सब फ्रॉड है। नहीं नहीं, आंटी ने कहा इसीलिए मैंने भरोसा किया उसको। किसी को कुछ भी कहने दो, हमें ही अच्छी फैसला लेना होगा अर्जुन। खैर छोड़ो पल्लवी, आंटी के आने के बाद मैं उनसे बात करूंगा। तो ठीक है अर्जुन, संभल के रहो। और फिर एक और बात है, हम दोनों की वो शादी की बात कर रहे थे ना, वो भी तुम्हें धोखा देने के लिए ही था। तुमसे मैं दिल की बात कहती हूँ, मैं मेरे साथ पढ़ने वाला लड़के से 2 साल से बेइंतहा प्यार कर रही हूँ और उसी से मैं शादी भी करूंगी अर्जुन। मेरी ये प्यार के बारे में मम्मा अच्छी तरह जानती है। शादी के लालच देके तुम्हें कैसे उल्लू बनाए, देखा तूने? अब जाके मुझे सब समझ में आया। आंटी को आने दो, मैं बात करता हूँ। आंटी, मैंने कभी सोचा नहीं था आप इस तरह करोगे। क्या हुआ अर्जुन? तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अर्जुन। आंटी, आपने मुझसे 15 लाख रुपए लिए है ना, उन पैसों को आपने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया है ना? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने ट्रेडिंग में ही इन्वेस्ट किया है उन पैसों को, और 1 साल में तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे, ये भी तो कहा था मैंने तुमसे। देखिए आंटी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझसे वो 15 लाख रुपए हड़पने के लिए ही आपने ऐसा नाटक किया है ना। अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपको वो पैसे दे देता,
किस लिए झूठ बोल के आपने मुझसे पैसे लिए? मैंने तुमसे झूठ बोल के तुम्हारा सारा पैसा हड़प लिया, ऐसा किसने कहा तुमसे? मैंने ही कहा उससे। तुमने बोला। मैं भला इसके पैसे क्यों हड़पूं? मैंने ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इससे पैसे लिए ना। क्या मम्मा, तुमने ही रात को सोने से पहले मुझे सारी बातें बताई और वही अर्जुन पूछ रहा है, जवाब दो। ओह वो बात। अरे मैं तो मजाक कर रही थी और तुमने वो सब कुछ सच मानकर अर्जुन को बता दिया। ये क्या मम्मा, तुम्हें सब मजाक सूझ रहे हैं क्या? ये बेचारा अर्जुन अपनी जमीन जायदाद बेच के जो पैसा मिला है उसे लेकर यहाँ कारोबार करने के लिए आए थे, पता है ना तुम्हें? और इस गरीब इंसान अर्जुन को धोखा देने का मन कैसा किया तुम्हारा माँ? देखो पल्लवी, मैं अर्जुन के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने सारे पैसे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए। बहुत हो गया, आइंदा इस तरह का काम मत करना तुम। तुम्हारी सारी हरकतें मैंने अर्जुन को बता दिया। अच्छा ये बताओ, वो कौन है जो 1 साल के अंदर पैसे को दुगना करके देगा? किसी से नहीं होगा। इन्हें धोखा देना बंद करो अभी। उनके पैसे उन्हें लौटा दो। हाँ आंटी, आप मेरे पैसे वापस कर दो बस। मैंने सोचा आप मेरा भला चाहती हो, लेकिन आप ऐसा करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मैंने आप पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। इस तरह धोखा देना अच्छी बात नहीं आंटी। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आगे से किसी को धोखा मत देना। अगर आपको सचमुच पैसों की जरूरत है तो आप मांग लेते, मैं आपको दे देता। लेकिन मुझसे झूठ बोल के पैसा लेने की क्या जरूरत थी? बोलो ना आंटी, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने आप पे भरोसा किया, उसकी कीमत 15 लाख ही है बस। आप इस तरह पेश आओगे मैंने सोचा भी नहीं था आंटी। दया करके आप मुझे मेरा पैसा लौटा दीजिए। ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूं। गांव में जीना दुश्वार हो गया था, इसलिए मैं शहर में आके जीना चाहता था आंटी। मेरी जमा पूंजी है वो पैसे। मेरी जिंदगी से बढ़कर वो पैसा आपके लिए सब कुछ है, तो उसे आप ही रख लो। भगवान की दया से मैं बिल्कुल सही सलामत हूं। किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके मैं जी लूंगा आंटी। इससे आगे बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अर्जुन बेटा 1 मिनट। सॉरी अर्जुन, मुझसे भूल हो गई। दरअसल पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया अर्जुन, इसलिए मैंने वो पैसे लिए तुमसे। माफ कर दो, लेकिन वो 15 लाख ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, ये बात मुझे समझ जानी चाहिए थी अर्जुन। तुम्हारे भरोसे को मैंने आज ठेस पहुंचाई है अर्जुन, मुझे माफ कर दो। थोड़ा रुको, मैं अभी तुम्हारे पैसे लौटा देती हूँ। हाँ हेलो, हाँ बोलिए मैडम। मेरा दामाद अर्जुन 15 लाख रुपए वापस मांग रहा है, जरा जल्दी लेकर आएंगे क्या? अरे ये बात है। ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए आपने पैसे दिए ना, क्या हुआ? उसकी कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज पैसे लेकर आइए ना। ठीक है मैडम, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं भी ये लेके आता हूँ। अभी लेकर ही आ रहे हैं। अरे ले आए इतनी जल्दी? हाँ लेके आ गया मैडम, गिन के देख लीजिए। हाँ ठीक है। इट्स ओके मैडम, चलता हूँ। ये लो अर्जुन, तुम्हारे पैसे। पूरे 15 लाख है, गिन कर देख लो। अर्जुन मुझे माफ करना बेटा, अनजाने में भूल हो गई मुझसे। खैर छोड़िए आंटी, बस मैं चलता हूँ। ओहो, ऐसे में तुम कहाँ जाकर रहोगे बेटा? कोई बात नहीं, मैं बाहर किसी पीजी या हॉस्टल में कहीं रह लूंगा। जैसे सोचा वैसे कैब चला के मैं जिंदगी गुजार लूंगा आंटी। बाहर रहकर कष्ट उठाने की क्या जरूरत है अर्जुन, तुम यही हमारे साथ रहो ना। नहीं कोई बात नहीं आंटी, मैं बाहर ही रह लूंगा। ठीक है पल्लवी, चलता हूँ।